हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू प्रियंका पिंटू कुकिंग ब्लॉग्स। दोस्तों, आज मैं बनाने जा रहा हूँ पोटैटो चिप्स। इसके लिए मैंने लगभग 5 किलो आलू लेकर, मीडियम साइज आलू लेकर उसे छील लिया है और उसे अच्छे से धो लिया है। फिर हम लोग अब आलू के चिप्स बनाएंगे। इसके लिए मैंने पोटैटो स्लाइसर लिया है और जिस साइड में टिप है उस साइड से मैं इसे स्लाइस कर रहा हूँ ताकि इसमें एक अच्छा पैटर्न बन जाए। देखिए कितना बढ़िया हमारा चिप्स बनकर तैयार हो गया है। आप चाहे तो बिना पैटर्न वाले भी बना सकते हैं, जो कि इस स्लाइसर के दूसरे साइड में है। ये आसानी से मार्केट में बहुत ही कम मूल्य पे मिल जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से हम सारे आलू को सावधानीपूर्वक हम स्लाइस रूप में काट लेंगे। बचपन में हम लोग आलू चिप्स काफ़ी खाए हुए हैं। यह जनरली समर के सीज़न में ही बनता है। इसे 2 से 3 दिन तक एकदम तेज़ धूप में सुखाना पड़ता है। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारा सारा पोटैटो से चिप्स बन चुका है। अब हम इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे, पानी से अच्छी तरह धो लेंगे। इसके बाद इसको हम लोग उबालेंगे। एक टॉप में मैंने लगभग 1.5 से 2 लीटर पानी ले लिया है और सारे चिप्स को फिर उस टॉप में डाल देंगे और इसे पूरी तरह से बॉईल नहीं करना है। उसे लगभग हम लोग 70% पकाएंगे। जैसे सब्जी में हम लोग पकाते हैं उस तरह से नहीं पकानी है। हम लोग लगभग 70% इसे पकाएंगे। दोस्तों, फिर इसमें हम लोग स्वाद अनुसार लगभग 1 चम्मच नमक डाल देंगे। फिर इसमें हम लोग थोड़ा सा क्रिस्पी, थोड़ा सा मसालेदार बने, उसके लिए हम लोग लगभग ½ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, जिससे कि हमारा थोड़ा सा चिप्स तीखा बनेगा और खाने में काफ़ी स्वादिष्ट लगेगा। इसे हम लोग धीरे धीरे 70% बॉईल होने तक पकाएंगे। इसे धीरे धीरे मीडियम हीट पर पकाते रहेंगे। आलू के चिप्स देखते ही मुझे मेरा बचपन याद आ जाता है। घर में माँ अक्सर इसे गर्मियों के मौसम में बनाती थी। इसके लिए वो इसी तरह से छीलती थी। देखिए हमारा 70% पक चुका है। अब हम इसे एक बड़े से गमला में इसको डाल देंगे और इसके बाद इसे हम लोग छान लेंगे और तुरंत ही बिना टूटे देर किए हुए इसे फिर हम लोग धूप में सूखने के लिए देंगे। देखिए इस तरह से हम लोग एक छलनी की सहायता से सारे उबले हुए चिप्स को हम लोग एक गमला में डाल दे रहे हैं और फिर अगला लॉट फिर हम लोग उसे उबलने के लिए दे देंगे। देखिए कितना सुंदर हमारा चिप्स 70% उबल चुका है। अब हम इसे धूप में, देखिए मैंने एक बेडशीट का यूज किया है और उसे अच्छे से मैंने एक एक करके सब जगह में फैला दिया है। इसे लगभग 1 से 2 दिन तक तेज़ धूप में सुखाना है। ये ध्यान रहे कि कोई पक्षी या कोई जानवर इसे ना खा जाए, इसलिए इसका ध्यान देखना है। देखिए काफ़ी सनलाइट काफ़ी तेज़ है और ये धूप में अच्छे से सूख जाएगा और क्रिस्पी बन जाएगा। देखिए हमारा चिप्स क्रिस्पी बन चुका है और ये कितने अच्छे से हमारा सूख चुका है। देखिए कितना सुंदर देखने में लग रहा है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। मार्केट में तो बहुत सारे पोटैटो चिप्स मिलते हैं पर उसमें मिलावटी ज़्यादा होते हैं। ये घर का बना हुआ शुद्ध, बहुत ही टेस्टी और नुकसान भी नहीं है इसमें। अब हम लोग देखिए इसको हम लोग छान रहे हैं गर्म तेल में। इसे हम लोग डीप फ्राई करके निकालेंगे। देखिए अगला लॉट भी मैंने फ्राई करने के लिए डाल देंगे। देखिए कितना सुंदर हमारा वाइटिश ब्राउनिश कलर आया है। यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। क्योंकि मेरा तो ये 1 दिन में ही बन गया था। धूप काफ़ी तेज़ था तो यह 1 दिन में ही बन गया और शाम में मैं इसे छान लिया। देखिए कितना सुंदर प्यारा सा एकदम हमारा चिप्स बना है। अब हम इसे एक चाय के साथ खाएंगे। चाय बनाने के लिए मैंने लगभग ½ लीटर 2 लोगों का दूध लिया है। लगभग मैंने यहाँ पे 200 ml से 250 ml दूध लिया है। यहाँ मैंने गाय का दूध लिया है। फिर अब इसका चाय बना लेंगे। सबसे पहले इसे गर्म कर दिए हैं। यहाँ मैंने चायपत्ती डाल दी है। मैंने यहाँ का टाटा गोल्ड चायपत्ती यूज कर रहा हूँ। इसके बाद जब ये थोड़ा सा उबल जाएगा फिर इसे मैंने स्वाद अनुसार चीनी डाल दिया हूँ।
फिर इसमें हम लोग तेज़पत्ता को अच्छे से टुकड़े करके डाल देंगे। हमारा चाय भी लगभग तैयार हो चुका है। अब मज़े से पोटैटो चिप्स के साथ चाय का आनंद इवनिंग स्नैक्स के रूप में लेंगे। देखिए हमारा चाय तैयार हो चुका है। पोटैटो चिप्स बनाना बहुत ही आसान है। मेरा ये तो एक ही दिन में टोटल बन के तैयार हो गया। इसमें हमें सूर्यदेव की कृपा मिली, काफ़ी तेज़ धूप थी, तो चूँकि तेज़ धूप में हम लोग जनरली पसंद नहीं करते हैं, धूप में कभी मार्केट नहीं जा सकते हैं, तेज़ धूप गर्मी लगती है, लेकिन इस तेज़ धूप का इस तरह से पापड़ बनाने में आप उपयोग कर सकते हैं। हमारा चिप्स बन जाएगा इस तेज़ धूप में। तो दोस्तों देखिए हमारा चाय बन के रेडी हो चुका है। अब हम चिप्स का चाय के साथ आनंद उठाएंगे। गर्मियों के समय में तो हमारा छत जो है वो आलू के पापड़, साबूदाना के पापड़, आम का अचार से हमेशा छत भरा रहता था। तो अब तो वो समय अब ख़त्म हो गया। अब सब ये सब मार्केट में रेडीमेड मिल जाता है। पहले तो ये सब नहीं मिलता था, तो घरों में जनरली सब घरों में ये छत पे सूखते आप देख सकते थे। देखिए हमारा चाय बनकर तैयार हो चुका है। इस तरह से हमारा इवनिंग स्नैक्स पोटैटो चिप्स विथ टी बनकर रेडी हो चुका है। तो देखा दोस्तों आलू चिप्स बनाना कितना आसान है। इसके लिए मैंने नॉर्मल मीडियम से लार्ज साइज आलू लिए हैं, उसे अच्छे से छीलकर धोकर और उससे अब मैंने एक स्लाइसर की मदद से उसके पतले पतले स्लाइस कर लिए और फिर उसे मैंने उबाल लिया। वहाँ मैंने नमक और लाल मिर्च पाउडर ही बस इस्तेमाल किया। 70% पकने के बाद मैंने तेज़ धूप में उसे सुखा लिया। हमारा यह पापड़ तो एक दिन में ही बन गया। तो दोस्तों इस तरह से आप इस टेस्टी इजी रेसिपी को आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। अभी गर्मियों का मौसम है और आलू भी सस्ते हैं, तो इस रेसिपी को बनाइए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।